हेलो नमस्कार। हम हैं अजीत कुमार यादव। झिलमिल सितारों की दुनिया में हम बिक जाएंगे बिन मोल के। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हम हैं अजीत कुमार यादव। हमने आज आप लोगों को पढ़ाएंगे दामोदरगढ़ रीवा यादव के नाम से हमारा चैनल है। इस चैनल में आज हम आपको हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ाएंगे। अध्याय 1 लिखा है। इस बुक को हमने अपने मेहनत से लिखा हूँ, अपने हाथ से, और ऐसा कोई पार्ट नहीं है ग्रामर का हिंदी का जो बचे। इसमें टोटल आपको मैं बता दूंगा अभी कि कितने चीज़ें हैं, और इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। जिन भाइयों को ये चाहिए हमारा ये वो आसानी से ख़रीद सकते हैं हमारा चैनल कांटेक्ट करके, और बता दूंगा किस दुकान में मिलेगा। इसकी ओनली 400 रुपये है। 400 रुपये रेट है। यदि अच्छा लगे तो ले लेना, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है आपका, यहाँ पे दिया है हिंदी भाषा का इतिहास एवं महत्वपूर्ण चरण। क्या दिया है? चरण। इतिहास के माध्यम से हम किसी भी चीज़ के अतीत के बारे में सरलता से जान सकते हैं। मतलब कैसे सरल? इतिहास है क्या? इतिहास क्या होता है? इतिहास का अर्थ होता है जो पुरानी बातें को स्टोर करना, यानी संग्रह करके रखता है। जैसे रामायण, महाभारत, पुराण हैं, ये सारी बातें जो है ये जिस सिस्टम या किसी ग्रंथ में लिखा मिलता है उसी को इतिहास कहते हैं। यानी पुरानी बातों को संग्रह करके स्टोर करके रखना ही इतिहास कहलाता है। अब यहाँ माध्यम दिया है। इतिहास के माध्यम से हम किसी भी चीज़ के अतीत के बारे में सरलता से जान सकते हैं। तो आप ये जानते होंगे माध्यम, इतिहास के माध्यम किसी भी चीज़ के यहाँ पर चीज़ का मतलब दे रखा है। चीज़ का मतलब होता है अतीत के बारे में। अतीत का अर्थ होता है पुरानी बातें को जानना। जैसे रामायण, पुराण, वेद पुराण, महाभारत आदि चीज़ों को हम कैसे जानेंगे? तो माध्यम क्या? इतिहास के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। तो अतीत क्या होता है? अतीत का अर्थ होता है पुरानी बातों को जानना। जो हमारे दादा परदादा पुराने ज़माने में होता था उसी काल को, पुरानी बातों को अतीत कहता है। पुराने समय को अतीत कहलाता है। अतीत के बारे में हम सरलता से जान सकते हैं। किसके माध्यम से? इतिहास के माध्यम से। अतीत का अर्थ है किसी राष्ट्र के आरंभ के विषय में, उस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता के विषय में आदि जानना का कहला है। वही होता है प्रत्येक देश व राष्ट्र अपनी संस्कृति और सभ्यता के कारण जाना जाता है। चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी राष्ट्र और देश की पहचान कैसे होती है? अपनी सभ्यता और इतिहास के कारण ही जाना जाता है। चूँकि सिंपल सी बात है, देखो कि जब तक किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के इतिहास और नहीं होता उसका कौन पहचान है? बताओ। अब सकोच करिए कि जब तक वृक्ष का जड़ नहीं रहेगा तो तना कैसे रहेगा, और तना नहीं रहेगा तो डाली कैसे रहेगी, और डाली नहीं रहेगी तो फिर उसमें पत्ता कैसे रहेगा? पत्ता नहीं रहेगा, डाली नहीं रहेगी, उसमें फल कैसे लगेगा, फूल कैसे लगेगा? इसलिए फल फूल की पहचान जरूर होती है। पहले देखा जाता है किसी भी वृक्ष में, अरे जैसे आम का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो उसमें पहले फल दिखाई देता है। इसलिए पहचान, अब उसके फल की पहचान कहाँ से हो रही है? उदाहरण दे रहा हूँ। फल की पहचान तो देख ली, लेकिन वो है का किसके दम पर? फल किसके दम पर फूला फला हुआ है? वो तो मेन है जड़, तना, डाली। तो वही इतिहास है। उसका मतलब पुरानी बातों को ही, फल को याद रखना है, तो उसे ही जानना पड़ेगा कि मैं कहाँ से आया हूँ। हमारा जड़ ही इतिहास है। पुरानी बातों को जानना ही इतिहास है। तो यहाँ वही बात लिखी है। देखो, प्रत्येक देश व राष्ट्र अपनी संस्कृति और सभ्यता के कारण जाना जाता है। देश और राष्ट्र
देश राष्ट्र की पहचान कैसे बनती है? अब देखो, देश हो गया और राष्ट्र, देश और राष्ट्र, देश राष्ट्र की पहचान कैसे होती है? मतलब अपनी संस्कृत का अर्थ होता है किसी चीज को परंपरा ढंग से चलाना या जानना ही संस्कृत कहलाता है। संस्कृत और सभ्यता, सभ्यता क्या होता है कि हमने उस समय के लोग कैसे बोलचाल थी, कैसे रहन सहन था, उनका रीति रिवाज क्या था, चाल चलन ढंग क्या था, कैसे आवागमन, ये सारी सिस्टम जो है वो सभ्यता, संस्कार कैसा था, वो सभ्यता के कारण ही जाना जाता है। जैसे हमारे देश की कैसी सभ्यता है और विदेश की कैसी सभ्यता, ये सारी चीज़ों को ही संग्रह करके लिखा जाता है कि इतिहास में। तो इसी इतिहास के माध्यम से ही हमारी पहचान है, हमारा देश है। इस तरह से अब हम आपको बता सकते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत विस्तृत व प्राचीन और सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर हरदेव बहरी के शब्दों में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत है। अब हिंदी आती है तो हिंदी के डॉक्टर हरदेव बहरी अपने शब्द में इस तरह से परिभाषाधीन है। लेकिन वैदिक काल से ही हिंदी का उत्पत्ति कहाँ से हुई? वैदिक काल से हुई है। कहाँ से मानते हैं? डॉक्टर हरदेव बहरी ने लिखते हैं हिंदी की उत्पत्ति वैदिक काल से ही मानी जाती है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भारत की प्राचीन भाषा कहीं भी हिंदी शब्द उपलब्ध नहीं है। मतलब ये भारत में हिंदी आई कहाँ से? क्या कहना है डॉक्टर हरदेव बहरी का कि आई कहाँ से? चूँकि पुरानी जो भाषाएं हैं, पुरानी भाषा में हिंदी कहीं उपलब्ध ही नहीं है वैदिक काल के पहले। तो देखो हम बताता हूँ कहाँ से आई हिंदी। अब भारत की प्राचीन भाषाएं थी, मतलब पहले वैदिक संस्कृत बोली जाती थी, लौकिक संस्कृत भी बोली जाती है, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि, यानी यहाँ पे 5 दर्शाया है, 5 भाषाएं। इन भाषाओं को हमारी भाषा का नाम हिंदी पड़ा। इन सारी 5 भाषाओं का नाम क्या पड़ा? हिंदी। ये हिंदी नाम किसने दिया? ईरानियों द्वारा दिया गया। किसने दिया? ईरान देश के जो लोग आए थे वही ईरानियों द्वारा दिया गया। फारसी में संस्कृत की सा ध्वनि को हा बोला जाता था। मतलब फारस देश से जो लोग आए थे उसको सा शब्द को हा पढ़ते थे, जिसको हम लोग यहाँ सा कहते थे, उन्होंने हा बोलते थे वहाँ के लोग। कहाँ के लोग? ईरानियों द्वारा। ये फारस से जो लोग आए थे, देखिए उदाहरण यहाँ पर लिखा हूँ मैं। सफेदाबाद, सा के जगह पर हमें हा लिखना है तो सा है तो यहाँ हा कर दिया, यहाँ देखो हाफेदाबाद हो गया। सवेरा है तो सा के जगह हमें हा वो लोग पढ़ते थे ईरानी और फारसी, तो सा के हा करन यहाँ सा हटाई कहता हवेरा हो गया। देखो इसी तरह सिंधु तो सा की जगह हिंद वो पढ़ते थे तो हिंदू हो गया, सिंधु का हिंदू हो गया। ईरानियों द्वारा भारत की पश्चिमी सीमा के लगभग जो इतिहास प्रसिद्ध सिंधु नदी बहती थी, जो पश्चिम में आज भी हमारे देश में सिंधु नदी जो बहती हैं, उसे सिंधु ना कहकर उन्होंने सा के जहाँ लगा दिया तो हिंदू कहा जाता था। और समय बीतने के साथ साथ सिंधु नदी को पार कर संपूर्ण भूभाग इस पार जो है सिंधु नदी हिंदू कहलाने लगा। चूँकि बॉर्डर है सिंधु नदी, उस पार विदेश, उस पार ईरान और फारस देश है, इधर इस पार सिंध नदी थी, तो उन्होंने सा को हा कहा ईरानियों, तो यहाँ हिंदी नाम कहलाने लगा और वहाँ बोली जाने वाली भाषा हिंदी कहलाई। आई बात समझ में? इसके बाद देखो हिंदी कहलाई, हिंदी का ये हो गया हमारा इतिहास, हिंदी के बारे में जानकारी मिल गई आपको। इसके बाद अब देखो मध्यकाल आ जाता है। मध्यकाल के अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की संस्कृत जो पल थी, मैं बताया भी पीछे, पल, प्राकृतिक, अपभ्रंश भाषाओं के लिए मध्यकाल में ये आए एक जवाने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। इन सारी के लिए जो उन्हें हिंदी बोले, उन्हें जवान हिंदवी बोल दी। तो ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो
अमीर खुसरो एक राजकवि थे, जैसे पृथ्वीराज चौहान के चंद बरदाई कवि थे, और इसका अकबर का अपने इनका क्या नाम था, बीरबल, अकबर के बीरबल, ऐसे जो राजाओं के आज के समय में जिसे सेक्रेटरी सचिव बोला जाता है, उस समय के राजकवि होते थे, वो सुविचारक होते थे। तो उसने क्या लिखा, देखिए अमीर खुसरो ने, कवि जो था गयासुद्दीन के दरबार का कवि था, राजा था गयासुद्दीन। 1253 में, सन 1253 1325 ईस्वी में सबसे पहले भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी शब्द का प्रयोग किया था उसने। खुसरो के ही काल में हिंदी और हिंदवी शब्द भारत की भाषा के स्थान में प्रचलन हो गया। ठीक है, प्रचलन हो गया, शब्द के मध्य भारत में ये प्रचलन हो गया। अमीर खुसरो ने क्या किया था, अपनी एक डायरी बनाया था, ये शब्दों को लिख करके, खाली अखबारी नामा की एक डायरी लिखा था। उसमें फारसी हिंदी कोश की रचना की थी। फारसी शब्द लिखे रहा और हिंदी अमीर खुसरो ने लिखे थे, जिसमें वह गयासुद्दीन तुगलक के बेटे, मतलब अपने राजा के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा पढ़ाने के लिए प्रदान कर सके, इस उनको बताने के लिए इस ग्रंथ में भाषा के स्थान पर हिंदवी शब्द का प्रयोग 30 बार किया था और हिंदी शब्द का प्रयोग 5 बार किया था। किसने किया था, अमीर खुसरो ने। किसके लिए, गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी पढ़ाने के लिए, है ना। वो राजकवि थे, किसके, गयासुद्दीन कौन थे, अमीर खुसरो। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा भाषा, हिंदी का भाषा का विकास का क्रम। ये मैं अगला वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद यदि ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर करना अपने दोस्तों मित्रों को। इसके साथ ही जिस भाई को यदि ये बुक चाहिए हमारी, तो मेरा नंबर है, उस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर लेना। एक बुक की इसमें चार्जेस हैं मात्र 400 रुपये, और मैं फ़ोन से बता दूंगा कौन सी दुकान में कहाँ पर मिलता है। हालांकि मेरी ये बुक हर स्टेट में मिलने लगेगी, लेकिन आप लोगों को बता दूंगा इस दुकान पे आप लोग जाके ले लो। ठीक है, अच्छा लगे तो ज़रूर पढ़िए और आगे बढ़िए। ये गरीब छात्रों के उत्थान के लिए मैंने किया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं चैप्टर दिखा देता हूँ आप लोगों को कौन कौन से इसमें मैं लिखा हूँ। ये देख लीजिए, शुरू से अंत तक आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। ये अपना देखो, यहाँ पर दिया है, ये देखिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये देखो, यहाँ से आपका ये चैप्टर शुरू हो जाता है। ठीक है ना, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान लगा करके। ये देखिए क्या दिया है यहाँ पे दिया है विषय सूची, दिख गई, विषय सूची देख लो। हिंदी भाषा, समझ रहे हो, हिंदी भाषा के बाद यहाँ पर दे दिया है हिंदी भाषा। फिर हिंदी भाषा में पूरा पढ़ लो, ये पूरा आपका आ जाएगा। हिंदी भाषा में देखो, भारत की प्राचीन भाषाएं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायायुग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। फिर पश्चिम क्षेत्र में बोली आ गई, आपकी बोली का पूरा ये हो गया। इसके बाद आप इधर आ जाओ, अगले चैप्टर में इधर पूरा दे दिया है। देखो, व्यंजन, वर्णमाला क्या है, ये वर्णमाला हो गया। वर्ण भाषा है, यहाँ ऊपर भाषा है, भाषा के बाद वर्णमाला है। ये देखो भाषा, यहाँ पर ढका है भाषा। ये देखो भाषा है, भाषा, वर्णमाला, फिर है हिंदी, फिर है हिंदी की विशेषताएं। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि व्याकरण आता है। यहाँ देखो, ये टोटल व्याकरण, व्याकरण के बाद आपका आ गया उपसर्ग, ये टोटल दिया है, ये जितने भी दिया है। फिर विशेषण, फिर ये
टोटल देने के बाद व्याकरण आ गया है। व्याकरण में आपका आ जाता है प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, लिंग, कारक, क्या चीज़ है। इसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे, इसके बाद आपका हो जाएगा समास, संधि, यहाँ से संधि, समास, देखते जाओ आराम से। फिर मुहावरे, लोककृति क्या है। इसके बाद इधर आ जाएगा रस, छंद, अलंकार, कहावत, शुद्ध अशुद्ध। और इसके बाद अगला चैप्टर आपका आ जाएगा, देखो यहाँ दिया है अतिशयोक्त अलंकार, विरोध भाषा, विषम, असंगत, ये पूरा अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी, समानार्थी, परिवर्तनी, ये पूरी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।